वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप भी अपने घर में बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती है तो आपकी गरीबी का मुख्य कारण बनती है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 1 रुपए का सिक्का आपको माला माल बना सकता है। उसके लिए आपको बस सिर्फ ये 1 रुपए का सिक्का इस जगह पर रख देना है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आती है गरीबी, राहु केतु शनि का पड़ता है बुरा प्रभाव, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो माना जाता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे भाग्य में लिखा है, हमारे पिछले जन्मों का, और इस जन्म के कर्मों के कारण हमें अच्छे बुरे समय से गुजरना पड़ता है। पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी परिस्थिति पर गहरा प्रभाव डालती है। कहीं ना कहीं हमारे सवालों के जवाब ग्रंथों और शास्त्रों में ही छिपे होते हैं, बस हमें उन्हें जानने की जरूरत है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है जिनसे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। घर में सुख शांति धन वैभव आदि सब कुछ दूर जाने लगता है। घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव होने लगता है। ऐसी स्थिति में आपका आत्मबल भी टूटने लग जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी का होना बेहद आवश्यक है, वरना आपके जीवन की नैया बीच मझधार में ही डूबने लग जाती है। लेकिन कई घरों में पाया जाता है कि उनके घर में धन की कमी ना होते हुए भी घर से कलेश दूर ही नहीं होता, घर में खुशी नहीं रहती। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई हो या आपसे कोई बेहद ईर्ष्या करने लग गया हो, जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पर आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे वास्तु के नियम बताएंगे जिससे आप कुछ ही समय में उसका असर देख पाएंगे। आइए जानते हैं क्या है वो नियम, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बना सके। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, घर में धन की कमी हो रही हो और नुकसान ज्यादा हो रहा हो, या फिर आपके घर में लक्ष्मी माता ठहर ही नहीं रही हो, तो आप 1 रुपए का सिक्का लें और उसे गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र कर ले। इसके बाद उसे ले जाकर आपको अपने घर की तुलसी में या तुलसी के गमले की मिट्टी में डाल देना है, और रोज संध्या के वक्त तुलसी पर दीपक लगाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपके घर में आए। ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और हमेशा मेहरबान रहती है। नंबर 2, फिटकरी वैसे तो सभी के घरों में मौजूद होती है और बहुत छोटी सी सामान्य वस्तु है, पर आपको बता दें इसके लाभ बड़े हैं। फिटकरी को अगर आप सोते वक्त अपने तकिए के नीचे रखें तो आपको बुरे सपने और बुरे ख्यालों से शांति मिल सकती है। फिटकरी नमक की तरह सकारात्मकता को फैलाने का कार्य करती है। फिटकरी के टुकड़े अगर घर के कोने में रख दिए जाएं तो घर में बुरी शक्तियां कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। नंबर 3, कुछ नियम हमारे बड़ों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। आजकल लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रही हैं, जिसके कारण समस्याएं और भी बढ़ रही है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गौ माता का वरदान है कि उन्हें किसी की नजर, टोटके, बुरे शक्तियों का असर नहीं हो सकता। अगर हमारे घर में हम रोज गौ माता के लिए पहली रोटी निकालते हैं तो ग्रंथों के हिसाब से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी भी उस रोटी के साथ घर से निकल जाती है। दोस्तों, नंबर 4, घर में पोछा लगाते वक्त उसमें नमक का प्रयोग करें। नमक नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर रखता है। घर में अगर किसी की बुरी नजर हो तो नमक के पानी से घर में पोछा लगाने से नजर का प्रभाव भी कम हो जाता है। अगर आपको लगता है कि घर के किसी सदस्य के ऊपर किसी की नजर है तो नमक को मुट्ठी में लेकर अपने दरवाजे की चौखट पर उस व्यक्ति को बिठाइए और 7 बार उसके सर से नमक को घुमाकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसके सर से बुरी नजर उतर जाए, और फिर उस नमक को आपके घर के किसी भी नाली में या फिर आप अपने वॉश बेसिन में उसे बहा दें। इससे उस व्यक्ति पर नजर का प्रभाव दूर हो जाएगा। नमक को आपको 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। नंबर 5, अगर घर से कलेश दूर नहीं हो रहा हो और बार बार विपदाएं आ रही हो तो एक तांबे का लोटा ले, उसमें जल भरकर उसमें थोड़ा सा नमक डाल ले। अब उसे अपने घर में हर जगह घुमा ले और इस लोटे को कहीं आंगन में या बाहर कहीं पर भी ढक कर रख दे। ध्यान रखें कि इस तरह से रखना है कि ये गिरे नहीं और पानी इसका बिखरना नहीं चाहिए।
अगले दिन इसे घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर डाल दें। ऐसा हफ्ते में 2 बार शनिवार और मंगलवार के दिन करें। आपके घर से नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर, कलेश सब कुछ दूसरी बार के बाद से ही दूर होने लगेगा और आपको सकारात्मक एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा, खुशी और संतोष का अनुभव होगा। दोस्तों, हर इंसान के लिए नींद लेना बहुत ही आवश्यक होता है। जब व्यक्ति थका हारा घर पर आता है तो वो अपने बिस्तर पर आराम करता है। पूरे दिन काम करने के बाद रात में बिस्तर पर जाकर सोना एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन हम कभी कभी बिस्तर पर जाकर ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारी जिंदगी में हमें कई परेशानियों का सामना एक साथ करना पड़ता है, यहाँ तक कि गरीबी भी आ जाती है। इसीलिए बिस्तर पर जाकर ये गलतियां कभी भी ना करें। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, जो लोग बाहर से आकर अपने जूते, चप्पल, मोजे आदि बिस्तर के नीचे रख देते हैं तो उनके शत्रु बढ़ते हैं और उन्हें परेशान कर सकते हैं। ऐसे में शनि के क्रोध का सामना भी इन्हें करना पड़ता है। कामकाज भी ठप हो जाता है, नौकरी आदि से भी आप वंचित हो जाते हैं। इसीलिए ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इन्हें हमेशा आप सही जगह पर रखें। नंबर 2, अगर आपको अपने बिस्तर के नीचे खाने की झूठी थाली रखने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें। ऐसा करने से राहु, केतु, शनि के क्रोध का सामना करना पड़ता है। बिस्तर के नीचे झूठी थाली रखने से दोष लगता है, व्यक्ति के सभी ग्रह खराब हो जाते हैं। ये बहुत ही भयंकर गरीबी लाने का कारण आपके घर में बनता है। नंबर 3, अक्सर कई लोगों को आदत होती है कि बिस्तर पर खाना खाते हैं। कई लोग बिस्तर पर सुबह के समय चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, यहाँ तक कि शाम का खाना भी बिस्तर पर बैठकर ही खाते हैं, जो कि उनके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। बिस्तर पर खाना खाने से कुंडली खराब हो जाती है और राहु, केतु व शनि की बुरी दृष्टि पड़ती है, जिसके कारण गरीबी और दुश्मनों के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको अपने घर में ये गलती नहीं करनी चाहिए। बिस्तर पर बैठकर अगर आप खाना खाते हैं तो यह आपके घर में दरिद्रता का कारण बनता है। नंबर 4, व्यक्ति को अपने बिस्तर पर किसी जानवर को अपने साथ नहीं सुलाना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। अगर आपने अपने घर में कोई पेट यानी कि कोई पालतू जानवर रखा है तो आप उसे अपने साथ एक ही बिस्तर पर ना सुलाएं। इसकी वजह से आप किसी बीमारी से भी ग्रस्त हो सकते हैं। अपने साथ जानवर को बिस्तर पर नहीं सुलाना चाहिए। जानवर का बिस्तर अलग होना चाहिए। नंबर 5, अगर आपका बिस्तर कोई और इस्तेमाल करता है तो आपके ऊपर दोष लग सकते हैं। उसका दोष आपके ऊपर हावी हो सकता है और आप गरीब हो सकते हैं। इससे आपके ऊपर राहु, केतु का बुरा प्रभाव होता है और शनि भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, रात में सोते समय कई बार ऐसा होता है कि सपनों में कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसके कारण नींद अचानक टूट जाती है और हम डर कर उठ जाते हैं। इसके कारण व्यक्ति रात भर सो नहीं पाता और सहम जाता है। कई लोगों को तो रोज इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि सोने से पहले बिस्तर को साफ रखा जाए तो रात में किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता। गंदे या अव्यवस्थित बिस्तर पर सोने से रात में अजीबोगरीब सपने सताते हैं। कुछ महिलाओं को बाल खोलकर सोने की आदत होती है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। इससे उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हावी हो जाता है, जो कि परिवार के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है। इसीलिए महिलाओं को हमेशा बाल बांध कर ही सोना चाहिए। इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें कि घर के जिस कक्ष में बिस्तर हो वहां जूते, चप्पल आदि ना हो और खासकर सोते समय आपके बिस्तर के पास तो जूते, चप्पल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वरना इसके कारण भी रात में भय उत्पन्न होता है और ऐसे बिस्तर पर सोने वाले व्यक्ति पर नकारात्मकता छाई रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।